कक्षा 7वीं विषय विज्ञान पाठ 4 ऊष्मा, जिसमें हम भाग 1 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा वस्तुओं का वह गुण है जिससे हमें गर्म या ठंडी होने का पता चलता है। कोई भी वस्तु गर्म है या ठंडी है, उसका पता लगाने के लिए जो गुण पाया जाता है पदार्थों में या वस्तुओं में, वो गुण ऊष्मा कहलाता है। ऊष्मा वायु की तरह अदृश्य होती है। ऊष्मा हमें दिखाई नहीं देती है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने 3 बीकर लिए और उसमें अलग अलग तापमान का जल लिया। अब हम उसके अंदर हाथ रख करके देखेंगे कि कौन सा जल गर्म है एवं कौन सा जल ठंडा है। यह केवल महसूस करते हैं। तापमान का मापन। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। तापमापी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: डॉक्टरी तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी और अंकीय तापमापी या डिजिटल तापमापी भी कहते हैं। अब हम इन तीनों तापमापी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टरी तापमापी की। जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं उसे डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। ये तापमापी केवल हमारे शरीर का तापमान मापने के लिए ही काम में ली जाती है। विभंग या किंक। डॉक्टरी तापमापी में विभंग या किंक उपस्थित होता है जो पारे के तल को नियंत्रित रखता है। यह पारे के तल को अपने आप गिरने से रोकता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पीछे की तरफ जो किंक लगा हुआ है, वो किंक क्या काम करता है? पारे के स्तर को रोक कर रखता है, अपने आप गिरने से रोक देता है। डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करने से पहले जो सावधानियां रखी जाती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली जो सावधानी है, उपयोग से पहले तापमापी या थर्मामीटर को धोना चाहिए प्रतिरोधी घोल या एंटीसेप्टिक घोल की सहायता से। जो दूसरी सावधानी है वो है, सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग लेने से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। जब हम डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये नोट करना है कि पारे का जो तल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। तीसरी सावधानी, थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। थर्मामीटर या तापमापी का हम उपयोग कर रहे हैं तो इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए कभी भी। अब हम बात करेंगे तापमापी का दूसरा प्रकार। इसका नाम है प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी शरीर के ताप के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के ताप मापने के उपयोग में लाते हैं। हमारे शरीर का तापमान मापने के लिए हम ज़्यादातर डॉक्टरी तापमापी उपयोग में लेते हैं, लेकिन अन्य किसी वस्तु का ताप यदि मापना है हमें, तो हमें प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करना है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय 10 सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड तक होता है। जो प्रयोगशाला तापमापी होती है उसके ऊपर परिसर लिखा हुआ होता है। तो वो परिसर कहाँ से होता है, कहाँ तक? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिखा हुआ होता है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ। तापमापी को
ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। तापमापी होती है उसको हमेशा ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। दूसरी जो सावधानी है, तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका तापमान मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से छूना नहीं चाहिए। अब हम तापमापी का जो तीसरा प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो है अंकीय या डिजिटल तापमापी। हम जानते हैं कि तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है, लेकिन पारा एक विषाक्त पदार्थ है। अतः आजकल पारे के उपयोग को कम करने के लिए अंकीय या डिजिटल तापमापी का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला तापमापी या डॉक्टरी तापमापी में जो पारे का तल है उसको निश्चित रखने के लिए हमने बात की थी कि इसके अंदर विभंग लगा हुआ होता है या किंक लगा हुआ होता है। यदि वो तापमापी टूट जाए तो पारा एक विषाक्त पदार्थ है, अतः हमें उस पारे के कारण हानि हो सकती है। इसलिए आजकल अंकीय या डिजिटल तापमापी का उपयोग ज़्यादा होने लगा है। बोध प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1, तापमापी किसे कहते हैं? उत्तर, वह युक्ति जिससे हम अपने शरीर का तापमान मापते हैं उसे क्या कहते हैं? तापमापी कहते हैं। थर्मामीटर भी कहा जाता है इसे। प्रश्न क्रमांक 2, ताप किसे कहते हैं? उत्तर, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि का माप ताप कहलाता है। कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, उसकी कोटि का माप ही क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर लिखिए। उत्तर, प्रयोगशाला तापमापी का जो परिसर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो कि प्रयोगशाला तापमापी के ऊपर लिखा हुआ होता है। प्रश्न क्रमांक 4, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? उत्तर, 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसको फ़ारेनहाइट में मापा जाता है तो 98 फ़ारेनहाइट होता है। प्रश्न क्रमांक 5, मानव शरीर के अलावा अन्य किसी वस्तु का तापमान किस तापमापी से मापा जाता है? उत्तर, प्रयोगशाला तापमापी की सहायता से मापा जाता है। अब हम बात करेंगे गृह कार्य हेतु प्रश्नों के बारे में। प्रयोगशाला तापमापी एवं डॉक्टरी तापमापी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, प्रयोगशाला तापमापी के उपयोग से संबंधित सावधानियां कौन कौन सी है, लिखिए।